दोस्तों, पिछले दिनों में आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी जिनमें जिक्र किया गया है सोलर स्टॉर्म का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सोलर स्टॉर्म क्या है, भविष्य में कैसे मचा सकता है तबाही। सोलर फ्लेयर जो पृथ्वी से अगर टकराएंगी तो क्या कुछ हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कि जो बिल गेट्स की एक प्लानिंग है, साथ ही साथ हार्प टेक्नोलॉजी, केमट्रेल और जो सन डिमिंग टेक्नोलॉजी है बिल गेट्स जिसको लॉन्च करना चाहते हैं, इन सब का सोलर स्टॉर्म से क्या संबंध है। साथ ही साथ इस सोलर स्टॉर्म के पीछे आखिरकार कौन सा षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्रकारियों का, उसका भी पर्दाफाश करेंगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अबेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चाहते हैं सच दिखाने में हमारी मदद करना, उस चैनल को सपोर्ट करना, तो आपको यूपीआई आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ आर्थिक मदद भेज करके हमारे इस चैनल को मजबूत बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म एक्चुअल में है क्या, जिसके खतरे की घंटी लगातार खबरों के द्वारा पूरे जगत में बजाई जा रही है। तो देखिए, सोलर स्टॉर्म को अगर हम परिभाषित करें तो द सन इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कॉजिंग ए क्लाउड ऑफ कॉस्मिक रेज टू फ्लाई टॉवर्ड्स द अर्थ। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो देखिए, बड़ा आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह से देखिए समुद्र के माध्यम से हमें जो पानी नॉर्मल प्राप्त होता है, तो वो पानी हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। लेकिन जब ये बहुत बड़ी मात्रा में जब लहरें समुद्र में आ जाती हैं या तूफान का जब रूप ले लेती है, तूफान के साथ जब बाढ़ के द्वारा ये जब पानी हमें मिलता है, तो वो पानी हमारी तबाही का कारण बन जाता है। तो ऐसे में ऐसे ही सोलर स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, सोलर मतलब जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। तो सूरज के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है या प्रकाश है, उसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक उपयोग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसी प्रकाश की किरणों के द्वारा होती है। लेकिन यदि यही प्रकाशिक ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको सोलर फ्लेयर को बोलते हैं, तो सोलर फ्लेयर जो कि बहुत बड़े तापमान की कुछ ऐसी लहरें हैं जो पृथ्वी के निकट या पृथ्वी तक आती हैं, तो वो ही प्रकाश हमारे लिए तबाही का कारण बन सकता है। उससे हमारी पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सूरज के द्वारा कुछ ऐसी रेज, कुछ ऐसी अल्ट्रावायलेट या ऐसा प्रकाश या कुछ ऐसा टेम्परेचर से भरी कुछ सोलर फ्लेयर का पृथ्वी के निकट आना, डेट इज सोलर स्टॉर्म। तो अब ये सोलर स्टॉर्म की जब भी जिक्र होता है तो यहाँ पर सोलर फ्लेयर की बात करते हैं। तो अगर पृथ्वी से सोलर फ्लेयर टकराएगी तब हो क्या सकता है। तो ऐसे में बताया तो ये जा रहा है कि ये डायरेक्टली हालांकि इंसानों को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाती है, लेकिन साफ साफ जाहिर है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेव्स बहुत ज़्यादा या अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। तो ऐसे में डायरेक्टली तो वो टेम्परेचर बढ़ाएंगी हमारी पूरी पृथ्वी का, और इन्हीं रेज के द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ भी हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। और सोलर फ्लेयर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे आयनमंडल पर, जिसका टेम्परेचर पूरी तरह से ये तहस नहस करके रख देती है। और आयनमंडल के बाद फिर जो क्लाइमेट चेंज आता है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न लगातार होने लग जाती है। अब देखिए, इसके अलावा अब हम ज़रा दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जो गेट्स भैया हैं, इन्होंने बहुत टाइम पहले कुछ खबरें हमारे चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका नाम है सन डिमिंग टेक्नोलॉजी। नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकाश की जो लाइट आ रही है उसको डिम करने का इनका प्लान है, ताकि इनका मानना है कि जो अल्ट्रा वायलेंट उनकी किरणें आ रही हैं या जो रेडियो एक्टिव किरणें उस सूर्य से बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो खतरा बनने वाली हैं, इन सबको रोका जा सके।
इन सबको रोकने के लिए सूर्य की किरणों के अवरोधक के रूप में इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और उसको सपोर्ट करने के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए गेट्स भैया ने पूरी तरह से मैदान में अपना आ गए थे और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था। तो एक तो ये गेट्स भैया का कदम कि सूरज की वायलेट जो रेज हैं या उनकी जो किरणें हैं उनको रोकने के लिए सन डिमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। उसके अलावा अब चूँकि गेट्स भैया ने कहा कि इसको रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी के मान हैं तो कुछ छिड़काव आकाश में ऐसे किए जाते हैं जिनके माध्यम से इन किरणों को रोका जा सकता है। तो जब भी अगर ये बात आती है तब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल के आती है कि ये सन को डिमिंग करने के नाम पर केमट्रेल चल रहा है हिडन तरीके से, जिसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। और ये केमट्रेल क्या है कि आकाश में कुछ ऐसे केमिकल का छिड़काव करना, जो ये तो मान सकते हैं, एक तरफ तो ये सोच सकते हैं कि ये सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनको रोकने के लिए, या जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है उनको रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव हो रहा है। एक तो ये नज़रिया हो सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर हैं वो ये कहते हैं कि ये केमिकल छिड़काव करके पूरे विश्व भर में नई नई बीमारियों को पैदा किया जा रहा है। बहुत सारे फैक्ट भी हैं इसके साथ साथ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट देते हैं। हालांकि सच्चाई का दावा इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जोड़ा जरूर जा रहा है इसी टेक्नोलॉजी का केमट्रेल से भी। केमट्रेल के अलावा देखिए एक और चीज़ है जो आपने इस चैनल के माध्यम से भी सुना होगा, वो है हार्प टेक्नोलॉजी। अब ये हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसके द्वारा भी जो हमारा आयनमंडल है उसके टेम्परेचर को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जब चाहें तब मौसम को ठंडा कर सकते हैं, जब चाहें तब गर्म कर सकते हैं, जब चाहें तब बारिश करा सकते हैं और जहां चाहें वहां बारिश करा सकते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कृत्रिम रूप द्वारा लाया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये अमेरिका के पास एक हथियार भी कहा जाता है कि एक ऐसा हथियार है जिसके आगे कोई भी देश टिक ही नहीं सकता। और आइडिया लगा ही सकते हैं अगर इससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ भी दम अगर है तो अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है कि वो बिना कोई हथियार चलाए सिर्फ हार्प टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस देश में चाहे उस देश में आंधी तूफान जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं जो पूरे देश को मिटाने के लिए पर्याप्त हैं वो ला सकता है। तो ऐसे में ये हथियार तो खैर कह ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर रिलेट करें एक दूसरे से तब पता चल रहा है कि सोलर स्टॉर्म को इन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना शुरू कर दिया है, एक अवसर के तौर पर। तो सोलर फ्लेयर पृथ्वी तक आएंगी या नहीं आएंगी, वो हानि पहुंचाएंगी कि नहीं पहुंचाएंगी, इसमें तो खैर कोई पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है कि सोलर स्टॉर्म के नाम पर बहुत सारे षड्यंत्र ऐसे हैं जो रचने शुरू हो गए हैं और भविष्य में उसी के नाम पर रचे जाएंगे बहुत खतरनाक षड्यंत्र। और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की मान है तो सोलर स्टॉर्म से तबाही पूरे विश्व में हो या ना हो, लेकिन इसके नाम पर षड्यंत्र रचे जाएंगे उनसे तबाही जरूर होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस विषय में, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है आप सभी भी काफ़ी लंबे समय से जागरूक हैं और इस विषय को लेकर के आपको क्या जानकारी है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।